चैतन्य एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर था। उसकी 3 बेटियां थीं, तंत्रा, मंत्रा और अंतरा। इनमें से अंतरा गोद ली हुई बेटी थी। चैतन्य ने अपनी तीनों बेटियों को जादू सिखाया था और वो सब के सब मिलकर गांव-गांव जाकर जादू का शो दिखाया करते थे। बाबा, मैं सोच रही हूँ कि हमें बड़े सर्कस के साथ जुड़कर जादू के शो दिखाने चाहिए। हाँ बाबा, इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी ऐसे गांव-गांव फिरकर क्या मिलता है हमें? हम जादूगर हैं बेटा। जादू का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना यही काम है हमारा। अगर हम किसी बड़े सर्कस में चले जाएं तो शायद हमें ज्यादा पैसा मिले, पर जो प्रोत्साहन हमें गांव-गांव जादू दिखाकर मिलता है वो हरगिज नहीं मिलेगा। और यही तो हमारा खानदानी पेशा है। हम रास्ते पर जादू दिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाएं और उनका मनोरंजन हो। और दीदी, अगर हम सर्कस में शो दिखाएंगे तो बस जिनके पास टिकट के पैसे हैं वही हमें देख पाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, बस ये नहीं करना चाहता। पर अगर तुम दोनों ये करना चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। नहीं बाबा, अगर हम जादू दिखाएं तो साथ दिखाएंगे, वरना नहीं। तंत्रा और मंत्रा ने चैतन्य की बात मान ली थी और वो लोग मिलकर रोड पर जादू का खेल दिखा रहे थे। आला बाला काला, अंतरा तेरे काले बाल सफेद हो जाएं। अंतरा के काले बाल सफेद हो गए और वहां खड़े दर्शक दंग रह गए। सब मंत्र मुग्ध होकर जादुई बहनों का जादू देख रहे थे। वहां मंत्रा आग पर चल रही थी और तंत्रा आंखों से आग उगल रही थी। सारे दर्शक खुश थे कि अचानक तंत्रा ने सोचा, अभी किसी का ध्यान नहीं है, यही सही समय है। तंत्रा दर्शकों के बीच चली गई और अपने हाथ की सफाई से किसी की चेन चुरा ली तो किसी का वॉलेट। फिर वो वापस जादू दिखाने लौट गई। तंत्रा के गायब होने पर अंतरा को शक हो गया था। खैर, उन्होंने जादू का खेल जारी रखा और कुछ समय बाद खेल खत्म हुआ। जब सब जा चुके थे तब, दीदी, आप बीच में कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही। अंतरा समझ गई थी कि उसकी बहन के दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही है। अगले हर जादू के शो में अंतरा की नजर तंत्रा पर ही होती। अंतरा को पता लगाना था कि उसकी बड़ी बहन क्या गड़बड़ कर रही है। इसलिए जब तंत्रा जादू दिखाते दिखाते दर्शकों के बीच चली जाती तो अंतरा ने भी उसका पीछा किया और अंतरा ने देख लिया कि उसकी बहन हाथ की सफाई से लोगों की चीजें चुरा रही थी। उस दिन शो खत्म होने के बाद, दीदी, आप ये गलत कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। मैंने बाबा को कहा था कि हम सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो माने नहीं। उन्होंने आपको रोका थोड़ी था, आप चली जाओ, पर ऐसा ओझा काम मत करो। तू मुझे मत सिखा कि क्या काम ओझा है और क्या अच्छा। छोटी है, छोटी की तरह रह। तंत्रा अंतरा पर बरस कर चली गई। अब अंतरा दुविधा में थी। क्या उसे ये चोरी की बात अपने पिता को बतानी चाहिए? अगर ये बात बाबा को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो निराश हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी, मुझे खुद ही। अगले शो से अंतरा तंत्रा को रोकने की कोशिश करने लगी। जब भी अंतरा हाथ की सफाई से कुछ चोरी करने वाली होती तो अंतरा उसे धक्का दे देती और वो चीज वहीं गिर जाती। अरे, मेरा हार गिर गया, उठा लीजिए। अंतरा और तंत्रा के बीच कुछ तो गड़बड़ है, ये चैतन्य समझ गया था। वो उन दोनों पर नजर रखने लग गया। आखिर एक शो के दौरान एक औरत को समझ में आ गया कि उसकी सोने की चेन चोरी हो गई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर, चोर, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई, मेरी चेन। तभी वहाँ पुलिस आ गई और हर एक की तलाशी लेने लगी। तंत्रा डर गई थी। उसने तुरंत वो चेन और सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग में डाल दिया। जब सभी के बैग्स की चेकिंग हुई
तो पुलिस को वो सारा चोरी का सामान अंतरा के बैग से बरामद हुआ। ये किसका बैग है? तुम तीनों जादू के नाम पर चोरी करती हो। आज तुम तीनों को मैं अंदर डाल दूंगा। नहीं सर, ये मेरा बैग है और ये सारी चोरी मैंने की है। इसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं। ये सुनकर तंत्रा चौंक गई। अंतरा ने उसकी चोरियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उसे पछतावा हो रहा था। काश वो अंतरा की बात मान लेती। उस रात चैतन्य परेशान हो गया। जिस लड़की को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला, आज उसने मुझे धोखा दिया। सोचा था एक अनाथ को प्यार से परवरिश करूंगा तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, पर इस लड़की ने तो मेरे नाम पर कालिख पोत दी। नहीं बाबा, अंतरा कलंक है, कलंक। अंतरा नहीं, मैं कलंक हूँ। क्या मतलब? वो सारी चोरियां मैंने की थी। अंतरा को पता लग गया था। उसने मुझे समझाने की कोशिश भी की थी, पर मैंने एक न मानी। आपका नाम खराब ना हो इसलिए उसने ये चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। अंतरा, ये तूने क्यों किया? चैतन्य तंत्रा को पुलिस के पास ले गया। वहां उसने सारा सच बता दिया। पुलिस ने अंतरा को छोड़ दिया और तंत्रा को जेल में डाल दिया। पर बाबा, दीदी, इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुझे मैंने गोद लिया था, पर बेटा तूने आज जो किया है वो कोई सगी बेटी भी नहीं कर सकती। चैतन्य को अपनी गोद ली हुई बेटी अंतरा पर नाज था। कुछ सालों बाद तंत्रा भी सजा पूरी करके लौट आई और फिर 3 जादुई बहनें फिर से एक साथ जादुई शोज करने लगीं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।